Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं King of Pentacles, Page of Wands, Six of Pentacles, Six of Wands, Knight of Swords and Page of Cups. तो Cancer जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए दो पेज के कार्ड्स आए हैं, तो आप थोड़ा इमोशनली अनस्टेबल तो रहोगे क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है, तो आप बात बात पे एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे. एक तो आप नेचुरली वाटर साइन हो, नेचुरली इमोशनली होते हो, ऊपर से आप तो एक्स्ट्रा इमोशनल क्योंकि मून से गवर्न होते हो. एंड आपके लिए ही पेज ऑफ कप्स निकला है, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स आप ओवर इमोशनल लेवल पर चले जाओगे. तो ये आपको पर्सनली भी प्रॉब्लम्स देगा, प्रोफेशनली भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा. एंड हेल्थ वाइज भी आपको मन से दुखी रखेगा. भले ही 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके पास विक्ट्री है, पैसा बहुत है, दो पेंटिकल्स के कार्ड निकले हैं, वॉन्ड्स के भी कार्ड है 2, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म भी रहेगा. तो फिजिकल हेल्थ तो आपका अच्छा रहेगा, बट मेंटली आपको प्रॉब्लम्स होंगे. वो ये होंगे कि आप मेंटली अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, इमोशनली आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, बात बात पे आप ओवर इमोशनल हो जाओगे. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से कैंसर, ओवरऑल आपके लिए एक तो ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा, दो कार्ड्स ट्रैवलिंग का भी दिखा रहा है. एंड फाइनेंशियली आप स्टेबल रहोगे, रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें संभल सकती हैं अगर आप चाहो तो. वो इसलिए क्योंकि पेज ऑफ कप्स है, तो आप कभी भी इमोशनल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर जा सकते हो. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से कैंसर, एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर पर्टिकुलरली करियर वाइज देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसे की तो आपके पास कोई कमी नहीं होगी. फाइनेंशियली तो आप बहुत स्टेबल रहोगे, इतना पैसा आपके पास होगा. तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज कर पाओ. पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके पास फ्रेश आइडियाज़ बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, एक क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है, एंड एक जज्बा है कि हाँ ठीक है मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मैं कुछ भी आगे अचीव कर लूँगा. 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके पास पैसा भी बहुत होगा, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो ही. एंड इतना स्टेबल हो कि आप अपने खुद के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे. चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा पैसा बहुत है आपके पास ये वीक. ऑल्सो 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, तो जहाँ पर भी आप जाओगे आपको एज अ विनर ही आप बाहर निकलेंगे. आपको नेम फेम सक्सेस मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगा, लोग आपको एज अ मेंटोर ट्रीट करेंगे एंड आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप मतलब ट्रैवलिंग भी आपको बहुत करना पड़ सकता है. एंड बेसिकली बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर भी जाना पड़ सकता है. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जोश में होश ना खो बैठो, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यही कह रहा है कि आप कोई भी डिसीजंस लेंगे तो मतलब आप मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो ओवर अग्रेसिव हो गए एंड चलो ठीक है मैं कर लूँगा. ऐसे हो ओवर प्रैक्टिकल एंड ओवर अग्रेसिव होकर आपने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है, तो अपने इमोशनल लेवल का आपको बहुत ध्यान रखना होगा. छोटी छोटी बातों पर आप एकदम एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर आप चले जाओगे, ये आपको नुकसान दे सकता है. इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर, पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको अपने सक्सेस का, अपने पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए, एंड अपने पार्टनर को आपको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ईगो नहीं रखना चाहिए कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, आई नो एवरीथिंग, आपके ओपिनियंस कुछ मैटर नहीं करते, ऐसा एटीट्यूड मत रखिएगा. क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो बहुत टाइम से जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनकी शादी भी फिक्स हो सकती है ये वीक में. पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज भी होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो अगेन थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि आप बात बात पर थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो सकते हो, मतलब चिड़चिड़ापन थोड़ा रहेगा आपके अंदर. एंड क्योंकि पेज ऑफ कप्स है, तो आप ओवर इमोशनल लेवल पर भी जा सकते हो. 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रख पाओगे आपके पार्टनर के साथ. मतलब बेसिकली आप कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख रहे हो या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख रहा है, तो मतलब बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है. एंड अगर आपसे आपका पार्टनर हंसी मजाक भी कर रहा है तो भी आपने दिल पर ले ली है बात, ओवर इमोशनल लेवल पर आप चले जा रहे हो, ये भी आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है.
तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ट्रैवलिंग आपको बहुत करना पड़ेगा, उस वजह से थकावट आपको बहुत रहेगी, आपको नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। एंड ये वीक में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो अगर किसी बात का रखना है तो वो है अपने मेंटल हेल्थ का। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा, थोड़ा हर बात को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही अपने मेंटल हेल्थ का ही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्कॉर्पियो आपके लिए भी 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो पैसा तो आपके पास बहुत होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मतलब जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे, विक्ट्री इज़ योर्स, क्योंकि फॉर्च्यून का आपको बहुत सपोर्ट है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो आपके सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। या आपका एक अभी कार्मिक फेज चल रहा था वो अभी ख़त्म हो गया एंड अभी आपके लिए बस सक्सेस ही सक्सेस है। पैसा आपके पास बहुत है बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस रहेगा। एंड सी 5 ऑफ स्पोर्ट्स के नीचे ही 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस है। फिर भी आप किसी को दिखाना नहीं चाहोगे कि आप स्ट्रेस में हो एंड इस वजह से आप सबके साथ लड़ाई झगड़े बहुत करोगे, क्योंकि 5 ऑफ स्पोर्ट्स में आप देख रहे हो कि ये बंदा बस ऐसे लड़ने के लिए तैयार है कि सामने कोई दिख जाए एंड मैं बस झगड़ा ही कर लूँ। ऐसा आपका माइंडसेट रहेगा कि अगर आपसे कोई कुछ बातचीत भी करता है तो भी आप झगड़ा कर बैठोगे। तो आपको बस अपने एंगर इश्यूज़ पर काम करने की ज़रूरत है, अपने ईगो पर काम करने की ज़रूरत है। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ओवर मटेरियलिस्टिक हो जाओ, क्योंकि अभी आप स्ट्रेस में हो, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्ट्रेस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैसा कमाने के लिए अनएथिकल मीन्स अपना लिए, ऐसा सब मत करिएगा। हालांकि ये खाली 1 to 2% लोगों के लिए काम मतलब रेजोनेट करेगा, क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 कार्ड जितने अच्छे आए हैं एंड स्पेशली व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा। तो इतना एक्सट्रीम लेवल पर वैसे चीज़ जाएगी भी नहीं, बट फिर भी क्योंकि ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव है तो एंड स्कॉर्पियो की एक आदत होती है बहुत पुरानी के बदला लेने की आदत। तो पास्ट में जिसने आपके साथ गलत किया है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप तैयारी करके बैठे हो कि आप फाइनेंशियली उनको नुकसान पहुंचा दोगे या कुछ उनका लॉस करोगे, तो ऐसा सब मत करिएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अभी थोड़ा बहुत आपको डिप्रेशन रहेगा। डिप्रेशन इन द सेंस कि आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस है। फाइनेंशियल स्ट्रेस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको बेसिकली अभी मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, आप यही सोचते जा रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, अपने स्किल्स को आप कैसे डेवलप करें, यही सारी चीज़ें पर आप सोचते जाएंगे एंड आगे बढ़ते जाएंगे। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप सेकंड इनकम ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक इनकम आपके लिए काफ़ी नहीं हो पा रही है, तो ये बात का आपको स्ट्रेस रहेगा। तो ये बात के लिए आप हो सकता है कि आप किसी दूसरे के साथ बिजनेस कर लें तो अनएथिकल बिजनेस कर बैठें, या अपने गुस्से के चक्कर में या फिर ओवर मटेरियलिस्टिक होने के चक्कर में आप कुछ गलत डिसीजन ले लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इस बात में, अपने गुस्से पर, अपने ईगो पर, अपने लालचीपन नेचर में थोड़ा ग्रीडीनेस भी आपको रह सकता है। तो ये सारी चीज़ों पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। सेकंड इनकम आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो एंड डोंट वरी, आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप जहाँ पर भी जा रहे हो एज अ विनर बाहर आओगे। आपको नेम फेम सक्सेस इजीली मिल जाएगा, आपको लोग अपना मेंटोर समझेंगे, साथ ही साथ आपको नेम फेम अथॉरिटी मिलेगा, विक्ट्री इज़ योर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून भी कह रहा है कि आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। तो ऐसा सब स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे शादी का, वो उनकी शादी फिक्स हो सकती है।
बट हाँ, वो ये रिलेशनशिप वाइज ये खाली 1 to 2% लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, क्योंकि अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो 3 पेंटिकल से कार्ड आया है एंड ये करियर पर ज़्यादा फोकस दिखा रहा है। तो मतलब बेसिकली आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा, ना कि अपने रिलेशनशिप पर एंड अपने पार्टनर पर। साथ ही साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो हो सकता है कि आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, बट कोई कब तक सपोर्ट करेगा, थोड़े बहुत कहासुनी भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली फाइनेंशियली, तो कुछ बोल दिया तो आपको वो चुभ गया, कोई बात बुरी लग गई, थोड़ी कहासुनी हो गई, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने के चांसेस तो हैं, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। एंड अभी आप थोड़ा प्रॉब्लम में दिख रहे हो, तो फाइनेंशियली हेल्प मांग भी सकते हो, तो हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाए। एंड अभी इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप अंदर से बहुत घबरा गए हो, डर गए हो, बट आपको बाहर से किसी को दिखाना नहीं है। इस वजह से आप क्या है कि गुस्से का सहारा ले रहे हो, नफ़रत का सहारा ले रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो कि हाँ मेरे साथ कोई बात करने ही ना आए तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मैं टेंशन में हूँ। ये आपका बेसिकली माइंडसेट है अभी। तो आपको ये वीक में बस अपने मेंटल हेल्थ का ही ध्यान रखना है, बाकी और कुछ बाकी आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में भी चोट लग सकती है, तो चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। एंड जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करिए, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से स्कॉर्पियो और पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जैसे कि आप खुद देख सकते हो 1 2 3 4 4 पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं, तो पैसों की तो बारिश हो रही है आपके ऊपर। करियर वाइज तो कुछ भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। एंड बस आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसी किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो आपके पास तो नेम फेम सक्सेस बहुत है पूरा, मतलब आप संभाल रहे हो, एक इतना अथॉरिटी है कि एक राजा, मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो करियर वाइज ये भी बहुत अच्छा साइन है। पैसा भी भर भर के है आपके पास। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, वो लोग भी बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं एंड सक्सेस मिल सकता है उनको। बट आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अपनी ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो इट सेज ईगो। एंड द मून का कार्ड रिलेशनशिप वाइज अच्छा नहीं माना जाता। रिलेशनशिप वाइज तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे पाइसेस, खाली करियर वाइज आपके लिए चांदी ही चांदी है, क्योंकि पैसा आपके पास बहुत रहेगा। बाकी हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक ही है, खाली रिलेशनशिप वाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि द मून का कार्ड आया है। एंड थोड़ा बहुत आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मून का कार्ड बहुत नेगेटिव माना जाता है, तो आप मन से खुश नहीं रहोगे। इतना पैसा है, इतना सक्सेस है, फिर भी आपको सुकून नहीं है, मन की शांति नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से पाइसेस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो आपके पास पैसा ही पैसा है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हो तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको 200% सक्सेस रेट मिलेगा ही मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ऑल्सो 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका अभी माइंडसेट ऐसा ही है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, मतलब अपने इनकम को कैसे आगे बढ़ाता जाऊं, इंक्रीज़ करता जाऊं, एक्सपांड करता जाऊं अपने बिजनेस को, यही आप सोचते जा रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप डोनेशन भी बहुत कर रहे हो, चैरिटी भी बहुत करोगे, आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप दूसरों के लिए भी बहुत चैरिटी कर रहे हो, डोनेशंस कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आपके पास ऑफर्स बहुत आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, आप मल्टीटास्किंग करके सब कुछ इजीली मैनेज कर ही लोगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की तरह रहोगे, जहाँ पर भी जाओगे अपनी पर्सनालिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस कर लोगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, वो लोग भी बहुत अच्छा सक्सेस आगे बढ़ सकते हैं एंड नेम फेम अथॉरिटी जनरेट कर सकते हैं। कोई रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, कोई प्रेज मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है। बट अदर देन दैट आपके लिए थोड़ा बहुत अनरिलीज्ड इमोशंस है,
ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत रहेंगे, आप किसी पर भी इतना भरोसा नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत रहेंगे। तो बट फिर भी पैसे आपके पास बहुत हैं, तो इस वजह से सब कुछ ईजिली संभल जाएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो पाइसेस आपका कार्ड के हिसाब से ही आप खुद देख सकते हो, 4 कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं। तो इट्स इजीली मतलब प्रिडिक्ट कोई भी कर सकता है कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने 90% फोकस आपका अपने करियर पर ही रहेगा। तो आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे, एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। 4 पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। तो आप बस अपने करियर में काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, आप यही सारी चीज़ें सोचते रहेंगे एंड अपने पार्टनर को आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे। ऑल्सो पैसे को लेकर भी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो ही सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा भले ही बहुत है बट आपका माइंडसेट ऐसा है कि मेरा एक भी रुपया कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए, तो आपको एक भी रुपया खर्चा नहीं करना है। तो इस वजह से भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है, बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख रहे हो या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अगेन आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए, अपने फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को भी टाइम देना चाहिए एंड अपने काम को भी 50-50 संभालना चाहिए। बट वो आप कर नहीं पा रहे हो एंड इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे ही होंगे। ऊपर से आपके अंदर ईगो बहुत है, घमंड बहुत है, आप अपने पार्टनर को कुछ समझोगे भी नहीं, डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश करोगे। द मून का कार्ड आया है, तो आपका मतलब आपको अनरिलीज्ड इमोशंस बहुत रहेंगे एंड आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे किसी को ईजिली। आपको एंगर इश्यूज़ बहुत है, एक डर लगा रहेगा अंदर अंदर से कि मेरा कोई लॉस हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, 100% मुझे धोखा दे देगा। ऐसे XYZ कुछ भी नेगेटिव चीज़ें सोचते रह के भी आप बहुत अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल करोगे। मतलब बेसिकली आप खुश नहीं हो अंदर से। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पाइसेस unfortunately average to tough week ahead, so please take care. Now in terms of health वाइज अगर देखा जाए तो आपको नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है एंड थोड़ा बहुत हेडेक भी रह सकता है। ऑल्सो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा एंड आपको हेडेक होगा, आपको सिर में भी चोट लग सकती है। और दूसरी एक बात कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। ये वीक में आप सब कुछ साइड पर रखिए, अपने मेंटल हेल्थ पर जितना हो सके उतना फोकस रखिएगा एंड जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए। अगर हो सके तो एक सिल्वर ग्लास में पानी पीजिए डेली फॉर दिस वीक एटलीस्ट। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.